नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं कि सोयाबीन में फूल की अवस्था जो को होने का आएगी। जो अर्ली वेराइटी है उसमें फूल कहीं कहीं दिखने को लगे, तो हमें फूल आते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या क्या स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन अभी गर्भावस्था में के आ गई है। बात करें तो सोयाबीन लगभग किसी एरिया में 30 से लगाकर 40 दिन के आसपास होने के 30 से 40 दिन के आसपास ही फूल आने की जो है संभावना होती है और फूल आते हैं। जैसे बात करें तो जो जो इंसानों या फिर पशुओं में भी गर्भावस्था होती है, वैसे ही पौधों में भी होती है, क्योंकि पौधे भी सजीवी होते हैं। जैसे पशुओं में बोलते हैं डॉक्टर कि अब आप ज्यादा गर्मी वाले चीजें ना खिलाएं, जिससे इसके जो क्या है कि ज्यादा गर्मी से इसका नुकसान होगा। इसलिए किसान मित्र बोलते हैं कि सोयाबीन का बगदा ना खिलाए, ऐसे डॉक्टर बताते थे। ऐसे ही ये सोयाबीन भी फूल आते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन को फूल बनते समय अधिक चीजों का उपयोग करने से सोयाबीन के फूल ड्रॉप कर देगी। किसान मित्र ऐसी गलती ना करें। आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो। अन्य किसान मित्रों तक वीडियो शेयर अवश्य करिए, क्योंकि आप दवाई वालों के पास जाएंगे, दवाई वाले आपको झोला भर भर के दवाइयाँ देते रहेंगे। किसान मित्र जब फूल आते हैं तभी उसको पता चलता है, या फिर वो अधिक कीट का प्रकोप होने तक वो देखता है कि अगर कीट तो थोड़े हैं, अभी क्या स्प्रे करें। ऐसे करते करते वो फूल आ जाते हैं। फूल आते समय इल्लियों का अटैक भी सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वो पत्ते के साथ साथ फूलों पर भी अटैक करते थे। किसान मित्र को फिर नुकसान दिखाई देता है, तो फिर किसान मित्र स्प्रे करने के बारे में सोचता है। तो फूल बनते समय स्प्रे करने के बारे में अगर आप सोचते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। सर्वप्रथम बात करते हैं, किसान मित्र देखता है कि हमारे सोयाबीन में खड़ेला है, वो भी खड़ा हो गया है, अब जो है आंखें निकाल रहा है। वैसे ही खरपतवार बड़ा हो गया, तो हम सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाइयों को उपयोग कर ले क्या? अरे भैया, फिर सोयाबीन पर फूल है उसका क्या होगा? वो भी तो खत्म हो जाएंगे। आप करना ही चाहते फूल आने से पहले आप खरपतवार दवाइयों का उपयोग कर लीजिए, ताकि या फिर कुछ ऐसे जो हकामा या फिर ऐसे कुछ होते हैं, या फिर आप मजदूरों से निकाल लीजिए अगर ज्यादा हो तो। अगर ना हो आपके कुछ कुछ बारीक बारीक हो, तो आप ऐसा फलिया बनने के बाद जो हकामा दवाई आती है, ऐसी कुछ दवाइयाँ आती है, जिससे क्या है कि वो खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और सोयाबीन बच जाएगी। लेकिन अभी आप खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करेंगे तो फूल भी तो खत्म हो जाएंगे, सारे फूल ही आपके नष्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद किसान मित्र सोचता है कि अरे भैया रुको रुको, मुझे तो रिंग कटर या इल्ली की दवाई भी छिड़कना है, क्योंकि इल्लियां भी फूल तक खाने लग गई है। फिर किसान मित्र साथी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है इल्लियों के लिए। प्रोफेनो, लेमड़ा, कोरेजन, अलीका, सोलेमन, उसे जो दवाइयाँ दिखाई देती है उसका वीडियो देख देख कर वो देखता है, या फिर कुछ दवाइयाँ वाले होते हैं कि ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ऐसे में उसको 3-4 कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन कभी कभी रिएक्शन भी कर जाते हैं, तो आपके फूल सारे खत्म हो जाएंगे। अगर फूल की अवस्था हो तो आप इमामेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो फूलों पर कम असर करती है। लेकिन आप स्प्रे का शेड्यूल बनाना चाहते हो तो एक इल्ली का और एक जो है आप उसमें जो रिंग कटर का एक टेक्निकल लेकर आप स्प्रे करिए। ज्यादा टेक्निकल लगाने से आपके नुकसान हो जाएगा। जैसे किसान मित्र बोलते हैं ना कि दो दुन्ने पकड़ने से अच्छा एक दुन्ने को पकड़िए, नहीं तो दोनों ढूंढ जाएंगे। वैसे इसके बाद किसान मित्र फिर सोचता है कि अरे भैया रुको रुको, मुझे तो खाद भी देना है सोयाबीन में, तो फिर सोयाबीन की हाइट भी कम है मेरे, तो मुझे सोयाबीन की हाइट भी बढ़ाना है, तो फिर मुझे 19-19, 18-18 भी दे दूं क्या? अरे भैया रुको रुको, ऐसा ना करे। अब फूल में आ गई सोयाबीन, तो उसे पोषक तत्व फूल आने से पहले चाहिए थे किसान मित्रों। अगर फूल में आ गए तो अब उसे पोषक तत्व तो चाहिए, लेकिन जो पोषक तत्व उससे पहले मिल जाते तो वो असर आपके कम मात्रा में ज्यादा असर करते और फली और फूल बनने में आपके जो है दिक्कत नहीं आती। तो और अभी आप स्प्रे करेंगे तो वो फूलों पर जाकर गिरेगा डायरेक्ट, तो फूल नुकसान हो जाएगा। फिर फूल की तरफ भी तो ध्यान देकर देखिए। अगर आपको हाइट ही बढ़ाना है तो उसके बाद क्या होता है किसान मित्र, फिर किसान मित्र सोचता है अरे अरे मेरी सोयाबीन तो छोटी रह गई, तो मुझे टोनिक भी देना है। तो अरे सर आप टोनिक तो दे देंगे, लेकिन टोनिक से क्या होगा कि फिर जैसे ही आप टॉनिक का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपके फूल है तो वो फूल तो ड्रॉप हो जाएंगे। वो फूल की तरफ ध्यान देना, तो पौधा फूल जाएगा। फिर वो हाइट बढ़ाने की ओर सोचेगा। अगर वो हाइट बढ़ाने की ओर सोचेगा तो अपने तो फूलों और फलों से काम है, अपने तो हाइट भले आप पेड़ खजूर जितनी भी हाइट कर लो तो उससे क्या फायदा, लेकिन अपने तो उत्पादन से काम है किसान साथियों। इसलिए आप उत्पादन की तरफ जोर दीजिए। आप फूलों की आते समय आप टॉनिक का उपयोग भी न करें।
इसके साथ किसान मित्र फिर देखता है कि अरे भैया मुझे तो मेरे फसल में तो जड़ गलन या फिर फंगस या फिर कई कई फंगस का अटैक भी देखने को मिला है, तो क्या मैं फंगीसाइड का भी उपयोग कर लूँ। तो अरे किसान साथियों, फंगीसाइड का उपयोग आप न करें, क्योंकि फंगीसाइड में कुछ ऐसे टेक्निकल आते हैं जो आपके फूलों को जो है मुरझा देंगे या फिर उन्हें सुखा देंगे। तो आप कुछ फंगीसाइड को उपयोग ना करें, कुछ फंगीसाइड नेगेटिव इफेक्ट दे देंगे तो आपके फूल भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही फिर क्या करें, तो आप जो फूल बनते या फिर जो फूल से फल बनने में मोटा मोटा समय की बात करें तो किसान साथियों 15 दिन के आसपास का समय लगता है। तो 15 दिन तक आप ऐसी दवाइयों को उपयोग कर लीजिए, जैसे आप अभी ज्यादा समस्या तो आपके हाइट या फिर ऐसी खाद देना या कुछ भी देना, अभी आपके ज्यादा अटैक किसान साथियों इलिया और रिंग कटर का ही है। तो आप 15 दिन के लिए आप छोटा टेक्निकल, हल्का टेक्निकल जो फूलों पर असर ना करे, सोलोमन या फिर इमामेक्टिन ऐसा टेक्निकल ले लीजिए। आप इलियो और रिंग कटर को कवर कर लीजिए। आप जैसे ही 15 दिन के बाद आपको जो आवश्यकता लगे किसान साथियों की, आपको जो कि मुझे फंगीसाइड भी देना है, मुझे टोनिक भी देना है, मुझे 19-19 भी देना है, मुझे 18-18 भी देना है, मुझे पोषक सुपर भी देना है, मुझे जो है फंगीसाइड भी देना है, तो आप ऐसे आपको जो इच्छा हो जैसा कॉम्बिनेशन वो आप 15 दिन के बाद बना लीजिए। क्योंकि फली आने के बाद दवाइयाँ कुछ कम इफेक्ट करती है, लेकिन फली बनने के बाद आप इनका उपयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। किसान मित्र सोचता है कि मुझे टॉनिक दे दीजिए या फिर 19-19 का स्प्रे कर दीजिए। किसान मित्र एक बात का ध्यान रखिए कि जो सोयाबीन होती है वो फूलों की अवस्था में आ जाती है, उसके बाद उसमें आप कोई सा भी टॉनिक या फिर जो 19-19 ऐसे वाटर सॉल्युबल खाद देंगे तो उसकी हाइट न बढ़ेगी, क्योंकि फूल आने के बाद उसकी हाइट कम से कम न के बराबर बनेगी जो पौधे में रहती है। पौधा उसके बाद उसके जो फूल है या फिर फल है या फिर ब्रांचिंग की ओर उसका जो ध्यान केंद्रित होता है, तो वो उस तरफ बढ़ता है, तो वो इस हाइट लेने की ओर नहीं जाता। अगर आप टॉनिक और इनका उपयोग करेंगे तो वो हाइट बढ़ाने का रहेगा, लेकिन हाइट से क्या काम, आपने तो फल लेना है। अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार आपको थैला भर भर के दे देगा, आप बोलेंगे ये समस्या है मेरे, ये भी डालना है, ये भी डालना है, वो आपको कॉम्बिनेशन दे देगा कि इससे फूल ड्रॉप नहीं होंगे, इससे फूल ड्रॉप नहीं होंगे। लेकिन किसान साथियों, आप रिस्क क्यों लेना चाहते हैं, रिस्क न ले, आप ऐसी स्थिति बना ही नहीं। अगर आप ये जो लेट वेराइटी है उसमें आप क्या करेंगे, अभी स्प्रे कर दे, फूल आने से पहले स्प्रे कर दीजिए, या फिर फूल कुछ कुछ मात्रा में तो आप हल्का टेक्निकल का उपयोग कर लीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपके जो दवाइयाँ है तो उनसे असर नहीं होगा, तो आपकी सोयाबीन जो है वो खड़ी रहेगी। अगर आपके फूल बनेंगे तो किसान साथियों तो फल भी आना निश्चित है। अगर फूल ही आप खत्म कर देंगे तो आप खुद आपके स्वयं के जो उत्पादन को कम करने का आपके जो है खुद जिम्मेदार होंगे। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जो फूल बनने के स्टेज के बाद दे दीजिए किसान साथियों, या फिर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ना बनाएं। किसान मित्र माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में सोचता है फूलों के समय तो, लेकिन जो आवश्यकता उसे पहले थी उसे आप अब दे रहे हैं, तो अब उसे कुछ काम न के बराबर है। आप फली बनते समय आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप ऐसी गलती करते तो ऐसी गलती ना करें। आप आपकी अगर फसल छोटी है तो आप अभी से ही फूल बनने से पहले आपको जो स्प्रे करना है वो कर ले, या फिर फली बनते समय आप जो स्प्रे करना है वो कर लीजिए। किसान साथियों, कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताइए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी किसान साथियों तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए। ऐसी जानकारी लेकर किसान साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपकी जो सोयाबीन से कुछ भी अन्य समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उन्हें जो है सॉल्यूशन देने की आपको पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही जानकारी लेकर किसान साथियों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने पशु अपनी फसल की जाकर निगरानी करते रहिए, क्योंकि कीट और रोग कभी भी लग सकते हैं, इसलिए आप अपनी फसल की सुरक्षा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।